महाराज ने सावित्री की निष्ठा और पति भक्ति और शक्ति पूर्ण वचनों के कारण सत्यवान की प्राण वापस कर दी। अब हम लोग इधर जाने लगे हैं पूजा करने को और ऊपर हो रही है काफ़ी भीड़। और मैडम आ चुके हो पूजा करके? हाँ आ गए हैं। और आपकी होगी पूजा? हाँ नहीं हुई अभी हो रही। सुनो फिर तुम्हारा तो इतना नजदीक है, इतनी भीड़ इतनी अभी देर में 12 बजे के बाद मुहूर्त था ना, तभी हम लेट में हमारा सही कर रहे हो। ठीक है, और सब ठीक ठाक? हाँ और वर्षावती के व्रत के बारे में बताओ। अब क्या बताऊँ, सभी लोग को तो पता ही होगा। हाँ फिर भी हम कुछ नहीं जानते भाई, हम तो पूजा करने आए हैं बर्थडे अपना थोड़ा हमने तो यही सिखाया, पूजा करना बट सावित्री के दिन नहीं हुआ। मंदिर जाना बस के बारे में अब तुम्हें पता होगा। तुम आप लोगों को वर्षावती की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद आपको भी। वर्षावती की ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। आगे मैडम पूजा करके चलो आ जाओ। बधाई हो दीदी। हाँ आप लोगों को वर्षावती की ढेर सारी बधाई। आपको भी बधाई हो। इतनी देर में क्यों आए? ये बरगद का पेड़ है, आपको मैं दिखा रही हूँ। ये बरगद का पेड़। घुमा दो अब तू। ये पंडित जी बहुत संतों क्या, हाँ संतोषी पंडित जी हैं ये। हाँ अब हम लगाने लग गए हैं यहाँ फेरे। आ जाओ फेरे लगाने लग गए हैं सब लोग। टाइट करना है इसको। आप देख सकते हैं यहाँ पर सावित्री की पूजा हुई है और सब लोग यहाँ लगाने लग गए हैं। ब्रह्मणो चिंत्यानंद सकते रिक्षा विचरिते सकल श्लोकात्मके अंड घटाए स्वामी कौन सा वाला फेरा है आपका? 500 हो गया। ये 500 फेरा हो चुका है बोल रहे हैं। हाँ कौन सा फेरा है रे बच्चों? लास्ट है तो इसके बाद मेरा एक और होगा शायद। लास्ट है। अच्छा मैं लेट आई थी। एक चम्मच जल चढ़ाइए इसमें। पादेव पाद्यम इसी के हिस्से में चढ़ा दो। हाँ हल्का चढ़ाना, ज्यादा नहीं। पादेव पाद्यम बस आराम से पादेव पाद्यम समर्पयामि नमः। हस्त्योर्घ्यं समर्पयामि नमः। अर्घान्ते वस्त्रम, जो वस्त्र ला रखे वो चढ़ा दीजिए। छठा हो गया। हाँ मेरा भी छठा ही है। समर्पयामि तेना नमो नमः। भूषणं समर्पयामि। दक्षिणां समर्पयामि तेना नमो नमः। भद्रम काली सूर्यान मैं तो जा रहा हूँ। मैं जा ही रहा था फिर एक यूनिट सौभाग्य। ओम जय 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 ओम जय। एक मिनट बच्चा now महाराज कानन आए प्रभु को घुमा
आनंद आए। और आपकी पूजा हो गई? महाराज गजानन आए, महाराज गजानन आए। मातु जगत जननी रखना, अब ये व्रत खोलने लग गए हैं। निकलोगे इससे? ऐसे ही निकल जाएगा पानी से। पानी से, ये पानी लाए हैं। वट सावित्री व्रत के दिन सत्यवान और सावित्री की कथा पढ़ी जाती है। कैसे उनसे यमराज ने सत्यवान के प्राण वापस ये हाथ में पकड़ बुद्धि अपने हमारे व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों का मुख्य त्योहार माना जाता है। यह व्रत मुख्य ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या को की जाती है। दिन वट वृक्ष की पूजा की जाती है। इस व्रत की कहानी सत्यवान और सावित्री से जुड़ी है। एक समय मध्य देश में अश्वपति नाम का राजा था। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए अपनी पत्नी के साथ सावित्री देवी का व्रत और पूजन किया और संतान होने का वर मांगा। इस पूजा के बाद उनके यहाँ सर्वगुण संपन्न कन्या हुई, जिसका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह के योग्य हुई तो राजा ने उनसे अपना वर चुनने के लिए कहा। एक दिन महर्षि नारद और अश्वपति वार्तालाप कर रहे थे, तभी सावित्री अपने वर का चयन करके लौटी। नारद जी ने वर के बारे में पूछा तो सावित्री ने बताया कि राजा धूमत्य सेन, जिनका राज्य हर लिया था, वह अपनी पत्नी और पुत्र के साथ वन में भटक रहे थे। उनके पुत्र सत्यवान को मैंने अपने वर के तौर पर चुन लिया है। नारद जी ने ग्रहों की गणना करके बताया कि राजा तुम्हारी पुत्री ने सबसे योग्य वर को चुना है। सत्यवान पुण्य धर्मात्मा और गुणी है, लेकिन उससे एक भारी दोष है। यह अल्प आयु है और 1 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने बताया कि जब सावित्री 12 वर्ष की होगी तो सत्यवान मर जाएगा। नारद जी की ऐसी भविष्यवाणी सुनकर उन्होंने अपनी कन्या से दूसरा वर चुनने के लिए कहा। इस वर सावित्री ने कहा कि आर्य कन्या एक बार अपने वर का चयन करती है और मैं सत्यवान का चयन कर चुकी हूँ और किसी और को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री ने आगे कहा, पिताजी अब मैं सत्यवान को अपना पति मान चुकी हूँ। सावित्री ने सत्यवान की मृत्यु का समय जान लिया। राजा ने सत्यवान के साथ सावित्री का विवाह कर दिया। वह वन में अपने सास ससुर की सेवा करते हुए रहने लगी। जब सावित्री 12 साल की हुई तो उसे नारद जी का वचन उससे परेशान करने लगा। वह उपवास करने लगी और पितरों का पूजन किया। वह रोज की तरह सत्यवान के साथ लकड़ियां काटने वन में गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर लकड़ी काटने गया, उसके सिर में पीड़ा होने लगी। वह नीचे आ गया। सावित्री ने उसका सिर अपनी गोद में रख लिया। सावित्री का मन डर से काँप रहा था। तभी उसके सामने यमराज को आते देखा। यमराज सत्यवान की आत्मा को लेकर चल दिए और सावित्री के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन सावित्री ने कहा कि पत्नी की सार्थकता इसी में है कि वो पति की छाया की तरह सेवा करे। उसने कहा कि इसके पीछे जाना ही मेरा स्त्री धर्म है। सावित्री के धर्मयुक्त वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न हो गए। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुँह मांगा वर दे चुका हूँ। यमराज ने कहा कि अपने पति के प्राणों के अलावा तुम कुछ भी वरदान मांग सकती हो। इस पर सावित्री ने कहा कि मुझे मेरे सास ससुर की आंखों की ज्योति दे दो। इसके बाद भी उसने हार नहीं मानी और फिर यमराज के साथ चल दी। यमराज के समझाने पर बोली कि पति सावित्री की निष्ठा जैसे यमराज बोले तुम कुछ भी कर मांग लो, लेकिन यह विधि का विधान है। यमराज महाराज आप मुझे यमराज यथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। इसके बाद यमराज ने सावित्री से कहा कि अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुँह मांगा वर दे चुका हूँ। इस पर सावित्री ने कहा, आपने मुझे वरदान तो दे दिया, लेकिन आप मुझे बताइए कि बिना पति के मैं 100 संतानों की माँ कैसे बनूंगी। मुझे मेरा पति वापस मिलना ही चाहिए। यमराज ने सावित्री की निष्ठा और पति भक्ति और शक्ति पूर्ण वचनों के कारण सत्यवान के प्राण वापस कर दिए। इसके बाद सावित्री उसकी वटवृक्ष के पास गई, उसकी परिक्रमा की और उसके पति के प्राण वापस आ गए। उसके सास ससुर की आंखें भी वापस आ गई। यमराज के आशीर्वाद से सावित्री 100 पुत्रों की माँ बनी। जैसे सावित्री ने यमराज से अपने पति के प्राणों की रक्षा की, वैसे सभी के पति के प्राणों की रक्षा हो और सभी का सुहाग अमर रहे। बोलो सत्यवान सावित्री की जय। एक ही बार में निकल रही है साथ के साथ। हाँ, ये साथ के साथ एक ही बार में तब व्रत खुलने वाला हुआ। बिना दांत लगाए निकल दिए हैं। अब हम घर पहुंच चुके हैं। अब
शाम के टाइम में, हम व्रत खोलने के टाइम में पहले चने खाएंगे, फिर हम अपना व्रत खोलेंगे। तब तक के लिए आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना। नमस्कार।